केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक क्या अहम बातें कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। तब्दील कर दिया संभवतः ये दुनिया का इतना जो, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहाँ 30 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हों, उनको ऑनलाइन पर लाना और उनके वर्ष को खराब नहीं जाने देना, ये दुनिया के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है हिंदुस्तान ने। और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों ने इस बात को प्रशंसा भी की है। अभी भी ये जिस तेज़ी से इस बीच हम सोच रहे थे कि वैसे तो 15 फरवरी से हमारी परीक्षाएं होती हैं, 15 फरवरी से परीक्षा होकर के अप्रैल प्रथम सप्ताह तक ख़त्म होती हैं, लेकिन पीछे के समय में कठिनाई को देखते हुए हमने एक बार स्थगित किया और फिर 4 मई से और जून प्रथम सप्ताह तक के लिए हमने जो प्लान बनाया था। अभी वर्तमान की जो स्थितियां जो रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में हम लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरे देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से, और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते
और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद। सर, इसका जो आया तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आप सुन रहे थे। सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बैठक करने के बाद शिक्षा मंत्री इस वक्त लाइव जुड़े थे आपके साथ और बता रहे थे किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अब फैसला 1 जून के बाद लिया जाएगा, 1 जून को लिया जाएगा। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं पर यह अहम फैसला लिया है। सरकार ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12वीं की परीक्षाएं 1 जून तक के लिए फिलहाल टाल दी गई है। 1 जून को दोबारा समीक्षा बैठक होगी। जो भी हालात उस वक्त कोरोना को लेकर होंगे उसके बाद ही 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में पीएम ने कहा कि बच्चों ने कोरोना काल में बहुत तनाव झेला है और उन्हें राहत देनी चाहिए। अब विशेष मापदंड से 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा के बारे में 15 दिन पहले ही बताया जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा बच्चों को। 1 जून को 12वीं की परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक होगी और तभी यह पता चल पाएगा कि 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी। तो पीएम मोदी के इस फैसले से कितने छात्रों को राहत मिली है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 10वीं के कुल 21,50,761 छात्र हैं जिनकी परीक्षा रद्द हो गई है। वहीं 12वीं के 14,30,247 छात्रों को फिलहाल परीक्षा से राहत मिली है। इनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए, लाखों छात्रों का भविष्य, लाखों छात्रों का स्वास्थ्य इस खबर से उस पर असर पड़ रहा है। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और सीबीएसई की परीक्षाओं को 10वीं के लिए रद्द कर दिया है और 12वीं के लिए फिलहाल टाल दिया है। और जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने इस फैसले का, केंद्र सरकार के फैसला किया है और क्या अहम बातें उन्होंने कही आपको सुनाते हैं। सीबीएसई एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला। 10वीं के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, लेकिन 12वीं के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। सर, एक बड़ा राहत देने वाला फैसला, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट की अब सेहत जो है आप उसको एक्सपोज करने से बचा पाएंगे। पूरे देश में 30 लाख बच्चों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो जिस तरह पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी सेफ्टी को खतरा है। मुझे खुशी है कि बच्चों के लिए राहत का एक फ़ैसला लिया गया है और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि 10वीं क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे और जो इंटरनल असेसमेंट थे उसके आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जो बच्चे सेटिस्फाइड ना हों अपने इंटरनल एग्जामिनेशन से, वो रीटेस्ट के लिए या सीबीएसई को लिख सकते हैं, उनके लिए दूसरे तरीके निकाले जाएंगे। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम है। इसी की मांग हम कर रहे थे पिछले कई दिन से। देश के लाखों बच्चे इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ 12वीं क्लास के बच्चे के लिए जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, फ़िलहाल उनके लिए राहत है, पर वो एंग्जाइटी, वो डायलेमा बना रहेगा उनके जीवन में कि अब क्या होगा। उनको भी कई जगह अप्लाई करना है, उनको भी अपने इस असेसमेंट के बेस पे आगे बढ़ना है। अगर उनके लिए भी यही फार्मूला अपना लिया जाता तो और अच्छा था। और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चे इस वक्त तनाव में हैं। तनाव में बच्चों की मदद करना जरूरी है, बच्चों को राहत देनी जरूरी है। बच्चों ने कोरोना काल में बहुत परेशानी झेली है, बच्चों ने कोरोना काल में नुकसान झेला है। राहत के लिए 10वीं की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना चाहिए।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.